किस तरह का माहौल रहा और क्या खास बातें बोली? देखिए, ये स्पष्ट है कि ये जो अफीम सलाहकार समिति की जो बैठक होती है, आज मध्य प्रदेश इकाई की अफीम सलाहकार समिति की बैठक हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश में जितने भी डिवीजन हैं उन सभी के किसान प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद जी, दोनों ही सांसद, माननीय लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता जी और माननीय राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी गुर्जर और विधायकगण और जो प्रतिनिधि किसान के आए हैं, उन सब ने जो अफीम सलाहकार समिति की बैठक होती है, जिसमें आगामी अफीम नीति का निर्धारण होता है, उसके लिए एक आरंभिक ग्राउंड से जो निकलने वाले सुझाव हैं उनको हमने विभाग के समक्ष रखा है, हमारे जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा है। जी, क्या सुझाव रखे गए? मुख्य रूप से किन बातों को किसान चाहता है, क्या करें? देखिए, अफीम सलाहकार समिति में दो प्रकार के सुझाव आते हैं। एक आते हैं नीतिगत बदलाव के लिए। नीतिगत बदलाव में हम कह सकते हैं कि आगामी अफीम नीति में लाइसेंस की पात्रता क्या होगी, लाइसेंस कितने रकबे में मिलेगा और सामान्य शर्तें क्या है। दूसरा आता है प्रक्रियागत बदलाव, मतलब अफीम की जो बंदोबस्त होता है, पैमाइश होती है, वेटमेंट होता है और अंतिम परिणाम होता है, यह हमारी प्रक्रिया होती है। किंतु जो मुख्य रूप से आज की बैठक का विषय वस्तु यही रहा है कि आगामी अफीम नीति में किस प्रकार से अधिक किसानों को लाइसेंस मिले। आपने देखा होगा विगत वर्ष जो अफीम की नीति घोषित हुई थी, उसमें पात्रता यही थी आगामी वर्ष के लिए, मतलब ये जो अभी प्रेजेंट वर्ष चल रहा है 25-26, जिसके लिए बैठक हुई है, उसमें 5.9 किलोग्राम की अर्हता की शर्त पे लाइसेंस दिए गए हैं। किंतु आपने देखा होगा जो अफीम फैक्ट्री से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, कहीं ना कहीं 5.9 की औसत में बहुत कम किसान हैं। तो हम सब ने मांग रखी है कि 3.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मार्फिन औसत पे लाइसेंस दिए जाए। साथ ही साथ ऐसे किसान जिनका 5 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाए, एक वर्ष में मान लीजिए अफीम आपकी कम आई है, अगले वर्ष में आपका अच्छा उत्पादन हुआ है, तो बैलेंस हो जाता है। 5 वर्ष की औसत, जिसको विभाग MQI बोलता है, आगामी वर्ष के लिए पात्रता के लिए जो औसत मानी जाती है, उन सबका एवरेज निकाल करके दिया जाए। तो ये मांग भी हमने रखी है, क्योंकि किसी वर्ष में मान लो प्रतिकूल मौसम हो गया तो किसान पट्टे से वंचित नहीं रहेगा। कम से कम ये हमारी मांग है। सर, फसल बीमा में अफीम को शामिल किया जाए, इस बात को लेकर कोई खास बात नहीं? ये किसानों ने भी मांग रखी है और निश्चित रूप से ये नारकोटिक्स जो ड्रग में आता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की पॉलिसी में इसको सम्मिलित करने के लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं। क्योंकि किसान का जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, आपने देखा होगा अफीम की खेती, उसकी जो फसल बोते हैं उससे पहले की आरंभिक तैयारी 4 महीने पहले से वहाँ कौन सी फसल लगाएंगे और आगामी फसल में अपन क्या उर्वरक डालेंगे, ये निर्धारण 4 महीने पहले हमें करना होता है। तो 4 महीने की मेहनत हमारी किसान की वो व्यर्थ नहीं जाए। किसान ने जितना परिश्रम किया है, अगर उसकी फसल, अगर वो लाइसेंस अपलोडिंग कराता है, अगर वो अफीम को उखड़वाता है विभाग की देखरेख में, तो किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसके लिए बीमा होना चाहिए। ये निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों पर हमें पूरी उम्मीद है कि ये मूल्य को लेकर क्या? मूल्य के लिए भी निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मूल्य जो अभी वर्तमान में सरकार दे रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। आपने देखा होगा जो वर्तमान में जो मूल्य है वो 1500-1800 रुपये किलोग्राम है। अगर किसान 7 किलो अफीम देता है तो 12-13 हज़ार रुपये करीब उसका बनता है। तो कम से कम 20,000 रुपये किलो तो किसान को मिलना ही चाहिए, जो उसका वाजिब हक भी है। और हम सब ने मांग रखी भी है कि अफीम का मूल्य बढ़ाए, और सरकार का और हमारे जो DNC महोदय उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि ये मांग टेरिफ कमीशन के पास में लंबित है। तो हमारे जो सांसद महोदय हैं उसके लिए सक्रियता के साथ में, और मिनिस्ट्री से हमारे जो मंत्री हैं और उच्च विभाग की जो बैठक होगी उसमें निश्चित रूप से हमें अच्छी उम्मीद है कि हमारा मूल्य वृद्धि होगी। तो ये थे किसानों के सुझाव और मांगे। किसानों ने अपनी बात पूरी दमदार